छिलकों का पेचीदा मजमुआ है जिसमें कोई मग़ज़ नहीं उसे छीलते जाए, आखिर तक सिवाय छिलकों के कुछ हाथ नहीं आएगा। ताहम इसके हाथ न आने के बावजूद प्याज की इतनी खूबियां हैं कि दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन तिब व सेहत का दावा है कि अगर करहे अर्ज से तमाम सब्जियां गायब हो जाएं तो भी इंसान घाटे में नहीं रहेगा। प्याज का असली वतन एशिया है। लोग इसे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके और भी इस्तेमालात हैं जिनसे लोग नावाकिफ हैं। प्याज में कुदरत ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसके बगैर एशियाई खानों का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। दुनिया भर में इसको सलाद के तौर पर भी खाया जाता है और खाना बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में प्याज मौजूद है तो मामूली जख्म में इसे बतौर जरासीम किश इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज की अक़साम और खुसूसियात। प्याज के मशहूर 3 रंग होती हैं, यानी सुर्ख, सफ़ेद और जर्द। जंगली प्याज के पत्ते चौड़े और जायका किसी कदर तल्ख होता है, जबकि खेतों में उगाया जाने वाला प्याज ज्यादा तल्ख नहीं होता। प्याज बावर्ची खाने से ज्यादा दवाओं में काम आता है। प्याज जल्द पर सूरज की शॉओं के असरात को खत्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स जिल्द को सूरज की शॉओं से होने वाले नुकसानात को खत्म करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। इसमें हवा में मौजूद जरासीम को खत्म करने की कुदरती सलाहियत होती है। फ्रांसीसी मुसन्निफ डाकड़ गीता वाबान लिखता है कि केजोरे के बाद अरबो नून ऊना का बेहतरीन और पसंदीदा ग़िज़ा लहसुन और प्याज जैसी सब्ज़ा नून ऊना थी। प्याज की ग़िज़ाइयत। प्याज के कीमियाई तजुर्बे से मालूम हुआ है कि इसमें हयातीन दूसरे अज्जा बड़ी तादाद में मौजूदाल होती है। इनमें शाइस्ता चूना, तांबा, फौलाद, गंधक, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मीथाइडीमा शामिल है। मीथाइडीमा ख़ाब आवर है। ख़ाब आवर गोलियों नून ऊना से पीछा छुड़वाने के लिए अगर प्याज का शोरबा चंद रोज इस्तेमाल करें तो कम ख़ाबी की शिकायत दूर हो जाएगी। प्याज का सूप फ्रांस का कौमी मशरूब। फ्रांस का कौमी मशरूब सूप प्याज का सूप है। फ्रांसीसी इसके सौपे के आशिक हैं। यही वजह है कि दिल के अमराज फ्रांस में कम है। फ्रांस 1912 से प्याज पर तहकीक का सिलसिला जारी है। अतबाए फ्रांस ने प्याजे पर 500 से ज्यादा रिसाले, किताबें और तहकीकी मकाले मुरत्तब किए हैं। फ्रांस का कौमी मशरूब प्याज का सौपे अमेरिका, कनाडा और इंग्लिस्तान की मार्केटों में दस्तयाब है। खांसी से निजात। खांसी में मुब्तला अफराद प्याज को छील कर स्लाइस की सूरत में काट लें। अब हर स्लाइस में आधा चाय का चम्मच ब्राउन शुगर डालें और तकरीबन 1 घंटे के लिए ढक कर रख दें। मुतासिरा अफराद इसे दिन में 2 मरतबा खाएं। इसमें मौजूद सल्फर में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं जो खांसी की वजह बनने वाले जरासीम को खत्म करने में मदद करती हैं। बालों का गिरना। अक्सर ख्वातीन बालों के गिरने की वजह से सख्त परेशान नजर आती हैं। बालों की नशोनुमा बेहतर करने के लिए प्याज को पानी में बॉयल करें। अब इस पानी को शैम्पू से पहले बालों में लगाएं। ये नुस्खा बालों की नशोनुमा में इजाफा करने के साथ खुश्की के खात्मे के लिए भी बेहद मुफीद है। निज़ाम इनाज़ाम की दुरुस्तगी। प्याज जिस्मानी आज़ा के साथ पेट में दर्द और निज़ाम इनाज़ाम को दुरुस्त करने के लिए बेहद मुफीद है। अगर छोटे बच्चे को उनमें से कोई शिकायत हो तो उन्हें हर 1 घंटे में 1 चाय का चम्मच प्याज की चाय पिलाएं जब तक कि उन्हें आराम ना आ जाए। चाय बनाने के लिए एक प्याज लें और इसे पानी में उबाल लें और फिर उसे ठंडा करके छान लें। प्याज की चाय तैयार है। सीने की तकलीफ का खात्मा। प्याज को क्रश करके इसका पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल शामिल करें। अब उसे सीने पर लगाएं और किसी तौलिए से ढक दें। यह कुदरती तौर पर एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करते हुए जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाएगी, जबकि प्याज से निकलने वाले बुखारात सीने में तकलीफ और खांसी में आराम दिलाएंगे। प्याज के जरिए दर्द और सूजन का इलाज। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कीड़े के काटने के बाइस दर्द और सूजन पैदा हो गई
تو اس حصے پر پیاز کاٹ کر رکھیں یا پھر اس کا تازہ جوس متاثرہ حصے پر لگائیں۔ اس کے اندر موجود درد اور سوجن کم کرنے والے اجزاء تکلیف میں آرام پہنچائیں گے۔ قوت با میں اضافہ۔ مرد حضرات اپنی قوت با بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اور حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر انہیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ انتہائی کارآمد، آسان اور بے ضرر طریقہ بتائیں گے جس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ قدرت نے پیاز میں وہ خصوصیات پنہا کی ہیں کہ عقل گم ہو جاتی ہے، جیسے اگر عضو بدن صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو پیاز اس کمزوری کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ اسے قدرتی حالت میں واپس لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ پیاز کھائیں۔ الٹی کا خاتمہ۔ اگر کسی وجہ کے باعث آپ کو الٹی آئے تو 2 چائے کے چمچ پیاز کا جوس پیئے اور 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد 2 چائے کے چمچ پیاز کی چائے پیئے اور دوبارہ 10 منٹ انتظار کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک دہرائیں جب تک کہ طبیعت میں بہتری نہیں آ جاتی۔ بخار سے نجات۔ بخار میں مبتلا افراد پیاز کو سلائس میں کاٹیں، اپنے پیروں کے نچلے حصے میں تھوڑا سا ناریل کا تیل لگائیں اور پھر اس پر سلائس میں کٹی ہوئی پیاز رکھ دیں اور اسے کسی موزے یا پلاسٹک سے ڈھک دیں اور رات بھر اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بخار پیدا کرنے والے جراثیم کو ختم کر دیں گے۔ زخم بھرنا۔ پیاز میں مہلک اور خراب زخموں کی حیرت انگیز طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں فرسٹ ایڈ کے طور پر خون بند کرنے اور زخموں نونغنا کے درد سے نجات کے لیے پیازے کے ساتھ ہلدی گرم کر کے زخموں نونغنا پر باندھنے سے آرام آتا ہے اور زخم بھرنا شروع ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں زخمی سپاہیوں نونغنا کا علاج کچے پیازے سے کیا گیا۔ زخم پر پیاز باندھنے سے جلد آرام آ جاتا ہے اور 2 دن کے اندر زخم خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف بیماریوں سے نجات۔ گلے کے بڑے ہوئے غدود، کالی کھانسی، دمہ، پھیپھڑے اور حلق کی بیماراہ نزلہ، زکام، ذیابیطس، سر درد، مرگی، معدے کے زخم کے امراض میں پیاز کا استعمال شفا بخش ہے۔ زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو کاٹے لے تو جسم کے اس حصے پر پیازے اور نوشادر کا پانی لگائیے، سوزش جاتی رہے گی۔ بلڈ پریشر اور دل کے دوسرے امراض میں لہسن اور پیازے کا استعمال شفا بخش ہے۔ گنجے پن کا علاج۔ گنج کا بہترین علاج پیازے کا عرق ہے، اس کے مسلسل مالش سے بال دوبارہ اگ آتے ہیں۔ تمباکو کے مضر اثرات سے بچاؤ۔ شہنشاہ ہمایوں حقے کا شوقین تھا۔ طبیبوں نے تمباکو کے مضر اثرات سے بادشاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ ایجاد کیا کہ حقے میں استعمال ہونے والے تمباکو پیاز کے عرق میں بھگو دیتے تھے۔ پیاز بطور جراثیم کش۔ یہ جراثیم کش ہے۔ خون میں تیزابی مادوں نونغنا کو پیاز کا مسلسل استعمال ختم کر دیتا ہے۔ پیاز خون کے بڑھتے دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے۔ برطانیہ میں تجربے کے طور پر اسپتالو نونغنا میں مریض کو ایسی دوائیں دی گئی جن میں پیاز کا عنصر شامل تھا، وہ مریض صحت یاب ہو گئے۔